Assalamualaikum everyone. Here is a platform for online lectures. यहाँ पर हम फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, जो कि 1 सितंबर से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिनमें वीकली डे बाय डे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। आपको बस यूट्यूब पर आना है, सर्च करना है और आपने लेक्चर आपको मिल जाएगा। आप देखने से पहले प्लीज़ आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ जो यूट्यूब पर लेक्चर्स की तलाश में रहते हैं और उनको प्रॉपर लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स की फ़ीस, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसके अलावा लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर का भी आपके साथ सेशन किया जाएगा, जिसमें आप लोग को जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको बेहतरीन अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे आपको क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर छोटा सा डेमो देने जा रही हूँ, जिसमें हम केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं। छोटा सा डेमो देने जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे आपको किस तरह का मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। तो जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। यार आप पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। बेसिकली केमिस्ट्री जो होती है मैटर जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में वो सब मैटर से कंपोज हुई हुई हैं। तो मैटर की डेफिनेशन तो यही है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे जो है वो केमिस्ट्री डील करता है, जबकि फ़िज़िक्स जो है वो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से डील करता है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या नहीं क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी वो किन एलिमेंट के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, किस टेम्परेचर पे वो जो है रिएक्ट करता है, और क्या कहते हैं उसकी कंपोजिशन के किन किन एलिमेंट से मिलकर वो बना है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में डील करते हैं। इसके अलावा जो मैटर के अंदर रिएक्शंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनके बारे में भी केमिस्ट्री डील करता है, और उन तमाम तर प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि इस रिएक्शन को गवर्न करते हैं, उन सब जो है प्रिंसिपल्स के साथ भी ये डील करता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होगी वो ये है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties, composition and structure of matter. It also deals with the changes in matter and principles which governs these changes. उसके बाद इंट्रोडक्शन हम इतना ही रखेंगे क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं डिटेल में इंट्रोडक्शन, खैर इतना आपके लिए काफ़ी होगा। उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पर मूव करते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन जिसको वर्बली समझ में नहीं आई है वो यहाँ से देख के कॉपी कर सकता है। तो उसके बाद आपको एक रफ रजिस्टर रखना ज़रूरी है जिसमें आप तमाम तर लेक्चर जो है वो लिख सकें, जो कि आपके बहुत काम आएगा। आपने उसमें नोट करें डेफिनेशन, ये 1 मार्क की डेफिनेशन आती है पेपर्स के अंदर। अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम केमिस्ट्री, तो हम यहाँ से हम सिग्निफिकेंट फिगर पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है ऐसी रिलायबल फिगर के जिसमें आपकी मेजरमेंट, जिसमें आपकी वैल्यू एक्यूरेट हो, उसमें ज़रा सा भी शक ना हो, तो वो कहलाती है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब ही आपको इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, यानी जिसकी इम्पॉर्टेंस हो, ऐसी फिगर। इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक्यूरेट नहीं होती है, उसमें थोड़ी बहुत अनश्योरिटी तो होती है। इसलिए हमें श्योर वैल्यू निकालने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। खैर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ग्लास रॉड ली है जिसको हमने ए का नाम दिया है। हमने इसको मेजर किया है सिंपल सेंटीमीटर स्केल पे। तो सिंपल सेंटीमीटर स्केल पे हमने इसकी वैल्यू निकाली है, तो 3.6 सेंटीमीटर आई है। जबकि हमने इसको हमने आके सेंटीमीटर्स के फर्दर सब यूनिट्स के अंदर हमने इस सब यूनिट स्केल के अंदर हम इसको मेजर किया है, यानी मिलीमीटर्स के अंदर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3.62 मिलीमीटर आई, यानी ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, बट ग्लास रॉड की साइज़ तो सेम है, ग्लास रॉड की लेंथ तो सेम है, बट वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो इनमें से इन दोनों वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं।
तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशंस ये है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज रिलायबल डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। ओके, उसके बाद अब हम आपको रूल्स की तरफ ले चलते हैं। सो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, यानी फाइव रूल्स हैं। 6th रूल आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी जो कि आपके बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही हम बता देंगे फॉर नॉलेज। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम तर नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 9, 8, 6.7, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक और सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, यानी ज़ीरो नहीं है, तो वो आपके होंगे सिग्निफिकेंट। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान के जो ज़ीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5004 है, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे हमारे पास 60920004, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ज़ीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो ज़ीरो होता है, बाद वाला और पहले वाला ज़ीरो, उनकी ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक अगर ज़ीरो है और उसके बाद जो है लेस देन नहीं ग्रेटर देन 1 जो है, ग्रेटर देन ज़ीरो जो है वैल्यू है, तो उसका मतलब ये है कि जो ये उसके पहले वाला जो ज़ीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.05009, तो इसमें ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास फोर्थ पॉइंट ये है कि फाइनल ज़ीरोस टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बराबर वाले वो ज़ीरोस जो फाइनल हो, जिन पर वैल्यू ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, तो वो फाइनल ज़ीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जबकि इसके ये पॉइंट है, इसके बाद ज़ीरो, इसके बाद आगे मज़ीद नॉन ज़ीरो नंबर आ गया इसके आगे, तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइनल ज़ीरो नहीं है, तो इस वजह से ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट यहाँ पे अगर जब ज़ीरो आ गया, यानी वैल्यू ख़त्म हो गई, ज़ीरो के बाद और कोई नंबर नहीं है, नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ है। फॉर एग्जांपल 2.000, यानी इसके आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो ये ज़ीरो क्या है, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं? 1 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। सो फॉर एग्जांपल 630.4080, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमारे पास स्टेप नंबर 5 है, रूल नंबर 5 के अंदर है कि ज़ीरोज़ दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर्स लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरीली सिग्निफिकेंट। यानी ये तो डेसिमल नंबर की बात थी, यानी डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो, फाइनल ज़ीरोज़ की जो है ना वो सिग्निफिकेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ डेसिमल मौजूद ना हो, जैसे 400 है और इसका मतलब क्या है, 400 है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट का है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ है। अगर डेसिमल पॉइंट लास्ट में है और उससे पहले जो ज़ीरो है डेसिमल पॉइंट से, यानी पहले वाला ज़ीरो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 1।
1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे इसमें 40 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2360 के अंदर 236 ही सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और 6 पॉइंट हमारा ये है कि तमाम तर वो वैल्यूज़ जो एक्सपोनेंशियल हों, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ मतलब जैसे 2.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, तो इसमें जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये सिग्निफिकेंट होती है, जबकि 10 टू द पावर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इस पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 2 हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो हम अपना लेक्चर डेमो तमाम करते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ डेटा और आपको हम फर्दर टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाएंगे, जिसमें आपको लॉगरिथम आ गया और राउंडिंग ऑफ डेटा हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और हम थोड़े बहुत जो है वो न्यूमेरिकल्स भी परफॉर्म करेंगे। तो आप तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिएगा।